जंगल की घनी हरियाली में एक गधा राम रहता था। वो वैद्य का काम करता और जड़ी बूटियों का अच्छा जानकार था। इसी कारण शेर सिंह महाबली, जो जंगल का शक्तिशाली राजा था, उस पर बहुत विश्वास करता था। इस बार शेर सिंह महाबली एक अनोखी मुसीबत में फंस गया था। उसकी पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों में असहनीय खुजली हो रही थी। एकांत में शेर सिंह महाबली ने गंभीर स्वर में कहा, गधा राम, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद प्राणी हो। मुझे एक ऐसी दवा चाहिए जो मेरी इस खुजली को खत्म कर दे। लेकिन सुनो, ये बात राज रहनी चाहिए। अगर किसी को पता चला कि जंगल का राजा खुजली से परेशान है तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, समझे? जी महाराज, मैं समझ गया। मेरा मुंह बंद रहेगा। मैं आपके लिए सबसे अच्छी दवा बनाऊंगा। ठीक है, जल्दी से काम शुरू कर। लेकिन याद रख, ये राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच है। गधा राम ने तुरंत काम शुरू कर दिया। वो जंगल के दूर दराज इलाकों से जड़ी बूटियां जुटाता और रात में चुपचाप दवा तैयार करता। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी हरकतों पर किसी की नजर है। बकरी रानी, जो जंगल की सबसे चतुर और गपशप वाली जीव थी, ने उसे एक रात काम करते देख लिया। अरे गधाराम भाई, ये क्या कर रहे हो? वो भी इतनी रात में, इतनी सारी जड़ी बूटियां। कोई बीमार है क्या? नहीं बकरी रानी, बस यूं ही कुछ प्रयोग कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ। बकरी रानी ने कुछ नहीं कहा, पर चालाकी से उसका पीछा करने लगी। एक दिन उसने गधा राम को शेर सिंह महाबली के पास दवा देते हुए देख लिया। वो छिपकर सुनने लगी। महाराज, मैंने दवा बना ली है। ये दवा आपकी खुजली को खत्म कर देगी। बहुत खूब। इसकी खबर किसी को तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं महाराज। रात में मैं काम करता था, भला किसी को क्या मालूम चले। बकरी रानी के कानों में सब बातें उतर चुकी थीं। अरे, शेर सिंह महाबली को खुजली, जंगल का राजा खुजली से परेशान। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, सबको बताना पड़ेगा। बकरी रानी ने जंगल में ये बात आग की तरह फैला दी। जानवर हंसे उड़ाने लगे। जब ये बात शेर सिंह महाबली तक पहुंची, वो आग बबूला हो गए। गधाराम, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। मैंने तुझे साफ कहा था कि यह एक राज है, फिर भी सारा जंगल मेरे मजे ले रहा है। बोल, तूने किसे बताया? महाराज, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपके राज को अपने सीने में दबा रखा था। तुझे 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ। जा और पता लगा कि ये हरकत किसने की, वरना तुझे जंगल से निकाल दूंगा। गधाराम दुखी होकर चला गया। रात को वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। भविष्य की देवी, आपने सच कहा था कि मेरा भरोसा टूटेगा। शेर सिंह महाबली मुझ पर भरोसा नहीं करता। मेरा राज किसी ने फैलाया। अब मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाओ। तभी पेड़ से एक रहस्यमयी आवाज आई। गधाराम, धैर्य रख। शेर सिंह महाबली कुछ दिनों का मेहमान है। पूर्णिमा की रात के बाद वो मर जाएगा। जंगल का अगला राजा तू बनेगा। जा, शेर सिंह महाबली को यह बात बता और उसका भरोसा जीत ले। मैं जंगल का राजा? लगता है यही मौका है अपने आप को साबित करने का। पर उसे ये नहीं पता था कि बकरी रानी पास ही छिपी हुई थी और सब सुन रही थी। अब उसके दिमाग में लालच की नई योजना आई। वो शेर सिंह महाबली के पास पहुंचा। महाराज, मुझे मेरे पूर्वजों ने सपने में बताया है कि आप कुछ दिनों के मेहमान हैं। पूर्णिमा की रात के बाद आप इस दुनिया को छोड़ देंगे। लेकिन चिंता ना करें, मैं आपकी सेवा करूंगी और मेरे पूर्वजों ने कहा है कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्या? मेरी मृत्यु? पूर्णिमा की रात? अब मेरे जंगल का क्या होगा? महाराज, डरे नहीं, मैं आपके साथ हूँ। आप बस मेरी सेवा करें, आपको स्वर्ग मिलेगा। ऐसा मेरे पूर्वजों ने कहा है। बकरी रानी ने जंगल में फिर नई अफवाह फैला दी। अब जंगल में सनसनी मच गई। पूर्णिमा की रात आ गई। पूरा जंगल शेर सिंह महाबली की गुफा के पास इकट्ठा हुआ। अगली सुबह शेर सिंह महाबली बिल्कुल स्वस्थ और गुस्से में था। उसने दहाड़ते हुए बकरी रानी को बुलाया। बकरी रानी, तूने कहा था कि मैं मरने वाला हूँ
और तेरी सेवा करूं ताकि मुझे स्वर्ग मिले। रुक, अब मैं तुझे स्वर्ग पहुंचाता हूं। महाराज, ये सब गधाराम ने कहा था। उसने किसी जादुई पेड़ से यह बात सुनी थी। मैं तो बस लालच में आकर फायदा उठाना चाहती थी। शेर सिंह महाबली गधाराम के पास पहुंचा। गधाराम, कहाँ है वो जादुई पेड़ जिसने मेरे मरने का दिन बताया था? महाराज, पहले मुझे ये बताएं कि मेरे राज के बारे में आपको किसने बताया? बकरी रानी ने। उसने मुझे सब सच सच बता दिया है। राजा बनने की लालच में उसने ये बात मुझे बताई है। महाराज, आपकी खुजली वाली बात भी यकीनन उसी बकरी रानी ने फैलाई है। जब मैं जड़ी बूटी इकट्ठा कर रहा था तब एकमात्र उसी ने मुझे देखा था। अच्छा, तो फिर वो जादुई पेड़ की क्या बात है? महाराज, कोई जादुई पेड़ नहीं है। वो एक साधारण पेड़ था। मैंने अपने उल्लू मित्र की मदद से उसमें से आवाज निकलवाई थी। शेर सिंह महाबली को सारा मामला समझ आ गया। उसने सभा बुलाई और बकरी रानी को कटघरे में लाया। बकरी रानी, असली गुनहगार गधा राम नहीं है, तुम हो। तुमने मेरी राज की बात फैलाई है। किसी के राज की बात को फैलाना सही नहीं है। तुम्हारे द्वारा किए गए इस कार्य की कठोर सजा दी जाएगी। महाराज, मगर मरने वाली बात तो गधाराम को पेड़ ने बताई थी। मैंने सुना और देखा भी। वो सब मेरी चाल थी बकरी रानी। वो कोई जादुई पेड़ नहीं था। उसमें मेरा दोस्त उल्लू मित्र बैठा था। तूने मेरी इज्जत और महाराज का गुरूर सब मिट्टी में मिला दिया था। किसी भी कीमत पर मुझे तुम्हें पकड़ना ही था। बकरी रानी, दूसरे के राज को फैलाने और राजा से गद्दारी के इल्जाम में मैं तुम्हें इस जंगल से हमेशा के लिए निकाल रहा हूँ। तुम्हारी ये आदत इस जंगल के लिए खतरनाक है। बकरी रानी को जंगल से निकाल दिया गया। वो पछतावे के साथ जंगल से बाहर चली गई। अब जंगल में शांति लौट आई। गधाराम ने न केवल शेर सिंह महाबली का भरोसा फिर से पाया, बल्कि पूरे जंगल का सम्मान भी। और इस तरह जंगल ने एक बार फिर सिखाया कि भरोसा तोड़ने वालों का अंजाम क्या होता है और सच्चे सेवकों का सम्मान हमेशा बना